शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। सर, नंदा की चौकी पुल के लिए तमाम तरीके की कहानियाँ आती हैं, तमाम तरीके के उसमें वादे किए थे जो कि टूट भी चुके हैं। फिर वहाँ पर एक दौर शुरू होता है जहाँ पर कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, विधायक भी चाहते हैं, लेकिन वो जो बेस चीज़ है जिसकी वजह से वो हुआ या फिर उसके लिए जो लोग दोषी हैं, उनको उस तरह से जांच ना करके या फिर इसमें जो कमेटी भी बिठाई जानी है उस तरह से काम ना करके वाया वाया चीज़ें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ घुमाया जा रहा है इसमें? देखिए, पुल जो है अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो पुल की मरम्मत हुई, जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें बहुत सारी खामियां थी। और ये हमने 7 जुलाई को भी और 28 जुलाई को जब इसका अप्रोच रोड टूटी तभी हमने बताया था कि यह बहुत सारी कमियां हैं। अप्रोच रोड टूटने के बाद 12 घंटे में उसको भर दिया गया, जबकि वो प्रक्रिया बिल्कुल गलत थी। वो जो मलबा जहाँ पर गड्ढा हुआ था उस मलबे को अलग रखना चाहिए था, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, उसके फोटोग्राफी होनी चाहिए थी, उस मलबे की जो है जियो टेस्टिंग जो है वो सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए थी कि क्या कारण है इतना बड़ा होल हुआ। उसके साथ ही स्कॉर जो उसका बहाव होता है, कटाव हुआ है, क्यों हुआ है, वो पानी का बहाव जो है किस ओर उसका जा रहा है, अप्रोच रोड को क्यों कटा हुआ है। तो ये सारे और भी कई चीज़ें इसमें ध्यान रखना चाहिए था। इसमें एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल कमेटी जो केवल पीडब्ल्यूडी विभाग या उसकी नहीं होती, उसमें ब्रिज के एक्सपर्ट आते हैं, रेलवे ब्रिज के हैं, और एक रुड़की का कोई निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए थी, थर्ड पार्टी इसमें कमेटी बननी चाहिए थी, उसकी रिपोर्ट का एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए था। उसके बाद वो टेक्निकल रिपोर्ट जो है जाने के बाद उसके लिए एक अलग से एक टाइम सीमा पर उसकी अप्रोच रोड को जो टेक्निकल कमेटी राय देती, उसके बाद पब्लिक को खोला जाता। तो ये जल्दबाजी में किया गया निर्णय है और लीपा पोती हुई है उस पुल पर, और उसमें अपनी कमियों को ढकने के लिए इस तरीके की जल्दबाजी में ये सारा किया गया है। ये सरासर गलत है, इसकी हम मांग किए गए हैं। भले ही 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए टेक्निकल, उसमें ठेकेदार को जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया है और जो है कंसल्टेंट को, लेकिन ये कार्रवाई उन दोषियों को सजा भी होनी चाहिए उसमें। और 16 करोड़ जो यहाँ के लोगों का पैसा है वो वापस आना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये हमने मांग की और आगे भी हम यही मांग करते हैं कि जो यहाँ की जनता का पैसा है, करदाताओं का, वो पैसा वापस आना चाहिए। और इसमें एक निष्पक्ष जो है वो उच्च स्तरीय जज के जुडिशल इसमें जांच होनी चाहिए।